राहुल ने जैसे ही अपने नए जूते पहने, वह जमीन से ऊपर उठने लगा। और फिर जो हुआ, उस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। राहुल एक छोटा लेकिन बहुत जिज्ञासु लड़का था। उसे हमेशा नई चीजें ढूंढने और अजूबों के बारे में सोचने का शौक था। एक दिन जब वह अपने दादाजी के पुराने स्टोर रूम की सफाई कर रहा था, तो उसे एक पुराना धूल से भरा जूता बॉक्स मिला। ये किसके जूते हैं? राहुल ने दादाजी से पूछा। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, ये तुम्हारे परदादा के जूते हैं, लेकिन ध्यान रखना, ये साधारण जूते नहीं हैं। राहुल को उनकी बात पर हंसी आ गई। जूते तो जूते होते हैं दादाजी। लेकिन जैसे ही उसने जूते पहने, एक अजीब बात हुई। उसके पैर जमीन से ऊपर उठने लगे। राहुल डर के मारे जमीन पर गिरने ही वाला था कि अचानक जूतों ने उसे संभाल लिया। वह हवा में तैरने लगा, जैसे कोई पक्षी आसमान में उड़ता हो। पहले तो उसे डर लगा, लेकिन फिर उसे मजा आने लगा। ये तो गजब है, मैं सच में उड़ सकता हूं, राहुल ने खुशी से चिल्लाया। वह धीरे धीरे ऊपर गया और अपने घर के ऊपर मंडराने लगा। फिर उसने अपने दोस्त अजय के घर की छत पर उतरने की कोशिश की, लेकिन वह सीधे पेड़ पर जा टकराया। अरे वाह, तू तो सुपर हीरो बन गया, अजय ने हैरानी से कहा। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, हां, लेकिन उड़ान पर काबू पाना सीखना होगा। अब राहुल हर रात चुपचाप छत पर जाता और अपने उड़ने वाले जूतों का अभ्यास करता। धीरे धीरे वह न सिर्फ उड़ना सीख गया, बल्कि हवा में कलाबाजियां भी करने लगा। एक दिन उसने सोचा कि अगर मैं इतने ऊपर उड़ सकता हूं, तो बादलों के पार भी जा सकता हूं। लेकिन जैसे ही उसने आसमान में ऊंची उड़ान भरी, तेज हवा चलने लगी। राहुल को लगा कि वह नियंत्रण खो रहा है। तभी उसने देखा कि पास के जंगल में कुछ लोग अजीब हरकतें कर रहे थे। राहुल ने ध्यान से देखा, वे कुछ चोरी कर रहे थे। राहुल ने धीरे धीरे नीचे जाकर छुपकर सुना। वे जंगल से कीमती जड़ी बूटियां चुराकर बेचने वाले तस्कर थे। मुझे पुलिस को बताना चाहिए, उसने सोचा। लेकिन फिर उसे एक और आइडिया आया। उसने अपने जूतों की मदद से उड़कर तस्करों के ऊपर धूल उड़ाई और जोर से आवाज लगाई, यहां से भाग जाओ, वरना पुलिस आ रही है। तस्कर घबरा गए। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। उन्हें लगा कि यह किसी आत्मा का साया है और वे डर कर भाग गए। अगले दिन जब पुलिस वहां पहुंची, तो उन्होंने देखा कि तस्कर अपना सामान छोड़कर भाग गए थे। राहुल को गर्व महसूस हुआ कि उसकी उड़ान ने एक अच्छा काम कर दिया। अब राहुल को समझ आ गया था कि ये जादुई जूते सिर्फ मजे के लिए नहीं थे, बल्कि इन्हें सही कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। उसने फैसला किया कि वह अब हर रात उड़ान भरेगा, और अगर किसी को मदद की जरूरत होगी, तो वह बिना किसी को बताए उनकी मदद करेगा। धीरे धीरे लोग शहर में कहने लगे, कोई है जो रात को उड़ता है और लोगों की मदद करता है। लेकिन वह कौन है? राहुल मुस्कुराया, क्योंकि उसका राज सिर्फ उसे ही पता था। सीख, सुपर पावर या ताकत मिलने का असली मतलब सिर्फ मजे करना नहीं होता, बल्कि उसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।